श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह नमः। सत्संग के क्रम में धनुष भंग हो गया है। जनकपुर में श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग हो गया है और परशुराम जी आ गए हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद चल रहा है। तो कहते हैं गर्भ सवहि अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अचत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। कहते हैं मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं तो बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती, भयो बाम विधि फिरे सुभाओ, मोरे हृदय के पाक सिकाओ। तो कहते हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोला बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है, दुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जर जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हठि बालक एहू, किन चहत जड़ जमपुर गेहू। तो कहते हैं हे मुनीश, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि परशुराम जी से कि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे जनक देखो, यह मूर्ख बालक खट करके यमपुरी में घर निवास अपना करना चाहता है, अर्थात इसको अब मारना ही पड़ेगा। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट न पुढोटा, अभी से लखन कहा मन माही, बूंदे आँखी कतहु को नाही। अब इस कहते हैं परशुराम जी कि अच्छा इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मनी मनी कहा कि अरे आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है, आप हमको हटाने कह रहे हैं, आप आँख मूंद लीजिए। मूंदे आँख कतहु को नहीं, को आपको दिखाई नहीं दे, कोई नहीं दिखाई देगा। तो परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध, असंभु सरासन तोरि सठ, करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोलते हैं कि अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। अब बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर शिकर जोरे, करु पर तोषु मोर संग्रामा, नहित छाड़ कहाऊ बोरामा, छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तोही। रघुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए, गुनाह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधाई होते बड़ दोषु, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जय रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु ही सेव कहीं समरु कस, तजहु विप्र बर रोष, बेसुब लोके कहे सिकछु, बालक हूँ नहीं दोष। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम जी, तेरा या भाई तेरी ही सम्मत से कड़वचन बोलता है, इसमें आपकी राय अवश्य है।
और तुम छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। तो अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राव भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध सजाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास बनाइए, अपना दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण शेष, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला है था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बानु धनुधारी, भैलरी कहीं रिस बीरु बिचारी। नामु जान पै तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाए उतरुते ही दीन्हा। जो तुम औत्यो मुनि की नाई, पदरज सिर से सुधरत गोसाई। अक्षम चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हम ही तुम्हें सरी बरी कसिना था, कहु न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नामा नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, न गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र वर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस शशि, तहु बंधु समबाम। श्री राम जय जय राम। तो श्री राम जी कहते हैं कि आप परशुराम जी से कि आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र 9 गुण हैं। कौन कौन? शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता। आपके पास 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्रो, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एहि परसु काटि बल दीन्हे, समर यज्ञ जय जब कोटि न कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। भंजऊ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाढ़ा। राम कहा मुनि कहाउ बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छूतहि टूट पिनाक पुराना, मई के हेतु करो अभिमाना। जो हम निदरहि विप्र बदी, सत्य सुनौ भृगुनाथ। तो वस को जग सुभट जेहि, भय बसना वही मात। तो श्री राम जी कहते हैं कि परशुराम जी श्री राम जी से कहते हैं कि तुम मुझे निरा ब्राह्मण ही समझते हैं। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगड़ी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बल के पस हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बल दिया है। ऐसे करोड़ों
जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द की आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसे से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानव संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कर निरादर करते हैं, कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसी कौन सा योद्धा है, ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखिन कालुकिन हो। क्षत्रि तनु धरि समर सकाना, तूल कलंकुत ही पावर आना। कहूँ सुभाव नकुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुबंशी। विप्रवंश कय असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल स्वर सुधर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटै मोर संदेहु। अदेत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अजाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तो देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर भरकर जो युद्ध में डर गया, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम, लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। श्री राम जय